नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू लर्न जीके में। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल के ग्लेशियर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्ज़ाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं ये टॉपिक। सबसे पहले तो मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्लेशियर क्या होते हैं और ग्लेशियर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे हिमाचल के सारे ग्लेशियर। डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे लाहौल में कौन कौन से ग्लेशियर हैं, कि लाहौल में कितनी घाटियाँ हैं और कौन सी घाटी में कौन सा ग्लेशियर आता है, ये पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे कांगड़ा के ग्लेशियर, कुल्लू के ग्लेशियर, शिमला के और किन्नौर के। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ग्लेशियर क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो ग्लेशियर पहाड़ों की ऊंची चोटी पर सालों तक भारी मात्रा में एक ही जगह पर बर्फ़ जमने से बनते हैं, ठीक है। और ग्लेशियर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्पाइन और दूसरा होता है आइस शीट। जो पहाड़ों पे ग्लेशियर बनते हैं उनको अल्पाइन श्रेणी में रखा जाता है, और आइस शीट जो होती है जो ये पोल्स में या ध्रुवों में होते हैं या जो से समुद्रों में होते हैं वो वाले उनको उन ग्लेशियरों को आइस शीट कहा जाता है। हिमाचल की नदियों को बरस भर में ग्लेशियरों से ही पानी मिलता है तथा हिमाचल की नदियों का जो सोर्सेज पानी का सोर्सेज है वो ग्लेशियर ही है। हिमाचल में 2500 से भी ज़्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं और इन्हें हिमाचल में हिमनद भी कहा जाता है या इनको लोकल भाषा में सीढ़ी भी कहा जाता है। तो ये यहाँ मैंने ग्लेशियर की फ़ोटो भी दी हुई है। ग्लेशियर ऐसे होते हैं, ऊपर से बर्फ़ इसमें पड़ती जाती है सालों साल, और इससे नीचे से धीरे धीरे पानी पिघलता रहता है और वो नदियों में जाता है। जैसे ये एक पिक्चर और दी हुई है मैंने। तो बेसिकली जो ग्लेशियर होते हैं इस प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मेन ग्लेशियर और इसके सहायक ग्लेशियर हो सकते हैं, जैसे ये साइड में है। और जो पानी रिसता है वो यहाँ से आता है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए स्टडी करते हैं हम हिमाचल के ग्लेशियर जिनको अल्पाइन श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाहौल स्पीति में। इसमें हम घाटी से रिलेटेड जैसे कौन सी घाटी में कौन सा ग्लेशियर है इससे पढ़ेंगे। तो ये याद रखना, आपको नोट्स भी आप बना सकते हैं और घाटियों के नाम भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी और उसमें जितने भी ग्लेशियर पाए जाते हैं उनको। तो चंद्रा घाटी में सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट हिमाचल का जो ग्लेशियर है वो है बड़ा सीगड़ी। बड़ा सीगड़ी ये जो ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और इसकी लंबाई जो है वो है 25 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 3 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर आता है चंद्रा ग्लेशियर। चंद्रा ग्लेशियर जो है बड़ा सीगड़ी से ही टूट के बना हुआ है। वर्ष 1936 में एक बार ये बड़ा सीगड़ी ग्लेशियर जो है वो टूट गया था और उसी से ही चंद्रा ग्लेशियर और चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था। और चंद्रा नदी को चंद्रताल झील से और चंद्रा ग्लेशियर से ही पानी मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुल्टी ग्लेशियर। यह ग्लेशियर कोकसर के पास रोहतांग दर्रा पार करते ही हमें दिख जाता है। कभी आपको मौका मिले तो रोहतांग दर्रे जब आप नीचे जाएंगे तब आपको ये ग्लेशियर दिख जाएगा। चौथा और इम्पोर्टेंट है गेफांग। गेफांग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो लाहौल का मणि महेश भी कहा जाता है इसको, और इसका जो नामकरण है लाहौल के प्रसिद्ध देवता गेफांग के नाम पे किया गया है। और इसका प्रसिद्ध मंदिर सराहन में भी है, ये भी पूछा जाता है। और इसको ये जो नाम दिया है, और गेफांग चोटी स्विट्ज़रलैंड के मैटरहॉर्न चोटी से मेल खाती है। नामकरण तो मैंने बता दिया, प्रसिद्ध देवता जो है गेफांग के नाम से हैं।
चंद्रा घाटी के और भी प्रमुख ग्लेशियर हैं, जैसे छोटा सिगड़ी, सिप्तिंग हो गया, पाच्चा, दिंगकर्मो, तापन, सिल्ली, बोलुनाग और सामुद्री। ये थे सारे चंद्रा घाटी के ग्लेशियर। नोट्स बना लेने अपने। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, इसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि सूरजताल झील कहाँ है, भागा ग्लेशियर कहाँ है और चंद्रताल झील कहाँ है और चंद्रन जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे है। तो एक तो हमारा आता है लाहौल। लाहौल स्पीति में दो पार्ट हैं, एक लाहौल पार्ट है और दूसरा स्पीति है। तो जो वेस्ट की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, वो है लाहौल, और जो पूर्व और ईस्ट की साइड है वो है स्पीति। तो लाहौल की साइड में जो है वो है भागा ग्लेशियर, और जो स्पीति की साइड है वो है चंद्रा ग्लेशियर। यहाँ पे आपने लिख लेना चंद्रा ग्लेशियर है ये, और ये है बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। इसकी लंबाई जो मैंने आपको बताई हुई है 25 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 3 किलोमीटर है। और बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर जब 1936 में टूट गया था तो चंद्रा ग्लेशियर का निर्माण हुआ था और चंद्रा झील का निर्माण हुआ था। और भागा नदी जो है भागा ग्लेशियर से निकलती है और सूरजताल झील से भी पानी मिलता है। तो ये यहाँ से होके ये बहती है भागा नदी, और यहाँ से चंद्रा नदी ये तांडी में मिल जाती है। हमने कई बार पढ़ा भी होगा, ये तांडी में मिल जाती है, और तांडी में मिलने के बाद ये नदी चिनाब नदी कहलाती है। तो कैसे याद रखना है कि लाहौल में चंद्रा ग्लेशियर है या फिर भागा ग्लेशियर है या चंद्रताल झील है या सूरजताल झील है। तो लाहौल जैसे जेंट्स की फीलिंग आ रही है वो स्पीति में लेडीज़ वाली, तो स्पीति में है चंद्रा। स्पीति चंद्रा में भी वो फीमेल है, तो स्त्रीलिंग है जैसे चंद्रा में भी। तो इससे याद रख सकते हैं कि स्पीति में जो है वो है चंद्रा ग्लेशियर या चंद्रताल झील, और लाहौल जैसे मेल वाली फीलिंग आ रही है तो भागा मतलब पुलिंग आ रहा है, तो भागा जो ग्लेशियर है वो है लाहौल में, और सूरज ये भी पुलिंग है, और तो ये भी लाहौल स्पीति में ही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भागा घाटी के ग्लेशियर। तो लाहौल स्पीति में जो भागा घाटी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है भागा ग्लेशियर। तो यह ग्लेशियर भागा घाटी में स्थित है और भागा नदी भागा ग्लेशियर से ही पानी मिलता है, जो मैंने आपको पीछे बताया हुआ। मुकिल्ला ग्लेशियर है ये, इसकी लंबाई जो है वो है 12 किलोमीटर तथा इसकी ऊंचाई जो समुद्र तल से 6478 मीटर है, और भागा नदी को भी इसी ग्लेशियर से मुकिल्ला ग्लेशियर से ही पानी मिलता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये केलांग की महिला या लेडी ऑफ केलोंग। तो इसकी ऊंचाई भी कई बार पूछ ली जाती है कि लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है, तो 6061 मीटर है, और इसकी आकृति जो है पीठ पर बोझ उठाए स्त्री के या औरत के समान है। इसका नामकरण अंग्रेजी महिला लेडी एल्सनवे द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया था। तो ये याद रखना है आपको। पूछा जाता है कि लेडी ऑफ केलोंग क्या है, तो एक है ग्लेशियर, और इससे भी अगर अटपटा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर कौन सी घाटी में है, ये तो सभी को पता है लाहौल में है, पर लाहौल में कौन सी घाटी में है, तो वो है भागा घाटी में। और चौथा है मिलांग ग्लेशियर। यह कुल्टी के उत्तर में दारचा और खेकराड के मध्य में है। सबसे पहले 1939 में राष्ट्रीय छात्र संघ के सदस्यों द्वारा विजय प्राप्त की गई थी, मतलब इस पे चढ़ाई की गई थी। किनके द्वारा? राष्ट्रीय छात्र संघ के सदस्यों द्वारा। कब की गई थी? 1939 में, 1939 में। नेक्स्ट आता है तारागिरी ग्लेशियर। तारागिरी पूछ सकता है कि जैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर ये याद रखना है कि ये मुकिल्ला के नज़दीक ही है, और मुकिल्ला कहाँ है? भागा घाटी में है। तो नेक्स्ट चलते हैं। पाटन घाटी।
अभी लाहौल स्पीति की एक घाटी और है पाटन घाटी, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है पिराड ग्लेशियर। और टूटी हुई चट्टान की बनी सुंदर गुफा, या पिराड का जो स्थानीय अर्थ होता है टूटी हुई चट्टान, तो ये याद रखना आपको। और मियार ग्लेशियर, मियार ग्लेशियर यह ग्लेशियर है पाटन घाटी में है, तथा मियार नदी को इसी ग्लेशियर से पानी मिलता है। ऑब्वियसली ये बात है कि मियार ग्लेशियर होगा तो मियार नदी को ही पानी मिलेगा इससे, पर याद रखना कि मियार नदी भी है पाटन घाटी में, लाहौल स्पीति में। अगला है मियार ग्लेशियर से भी पूछते कि मियार ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, तो यह है 12 किलोमीटर। जैसे मियार में र है लास्ट में, तो आपने र से जैसे 12 लिखते हैं ऐसे, तो इससे आप ये भी याद रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है एक सोना पानी ग्लेशियर, तो इसकी लंबाई जो है 11 किलोमीटर। कैसे याद रखेंगे, जैसे सो ना सभी में आ की मात्रा आ रही है, 1 2 सभी में आ के में ऐसे लगा जैसे 11, तो इसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। यह ग्लेशियर शिमला के रिज तथा रोहतांग से स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसा पूछा जाता है कि शिमला के रिज से कौन सा ग्लेशियर स्पष्ट दिखाई देता है, तो वह है सोना पानी ग्लेशियर। कहाँ है, लाहौल स्पीति में। इस ग्लेशियर का पहली बार जो सर्वेक्षण किया गया था सन 1906 में वॉकर और पास्को द्वारा किया गया था। कैसे याद रखेंगे कि वॉकर और पॉस्को द्वारा, तो सोना पानी में 2 वर्ड है, एक सोना एक पानी। पहला कौन सा है, सोना, मतलब सो ना, तो सो से बना वोकर और पानी से पास्को, ठीक है। 1906 में याद रखना है, वॉकर और पास्को ने किया था। इसके अलावा जो पाटन घाटी में ग्लेशियर है वो है शिल्पा, कुक्ति, नीलकंठ, ये सभी पाटन घाटी के ग्लेशियर हैं। कांगड़ा के ग्लेशियर, तो कांगड़ा में एक ही ग्लेशियर है, वो है वाघा ग्लेशियर। यह ग्लेशियर कांगड़ा के बड़ा बंगाल क्षेत्र में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के ढलान पर स्थित है। इसे भागल नदी को पानी मिलता है, जो कि रावी की सहायक नदी है। तो एक ही ग्लेशियर है कांगड़ा में, वो है भागल ग्लेशियर। नेक्स्ट आते हैं कुल्लू में। तो कुल्लू में 3 ग्लेशियर हैं, व्यासकुंड ग्लेशियर, दुधौन ग्लेशियर और पार्वती ग्लेशियर। व्यासकुंड जो ग्लेशियर है पीर पंजाल के दक्षिण ढलान पर रोहतांग दर्रे के पास में, ठीक है। दुधौन ग्लेशियर जो है यह ग्लेशियर कुल्लू ज़िले में है तथा इसकी ऊंचाई 15 किलोमीटर है। इसे पार्वती नदी को पानी मिलता है। और पार्वती ग्लेशियर जो है इसकी लंबाई भी 15 किलोमीटर है और इससे भी पार्वती नदी को पानी मिलता है। और ये दोनों जो दुधौन ग्लेशियर है, जो पार्वती ग्लेशियर, इन दोनों का पानी पार्वती नदी से मिलके ब्यास नदी में चला जाता है, ठीक है। तो पार्वती जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है। तो ये मैंने डायग्राम से आपको समझाया हुआ है। यह है दुधौन ग्लेशियर और यह है पार्वती ग्लेशियर, और इनके साथ साथ एक मनतलाई झील भी है कुल्लू में। तो पार्वती नदी को इन तीनों सोर्सेज से पानी मिलता है, और ये जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये पार्वती नदी कहलाती है। और ये कुल्लू में बहती है और बाद में ये ब्यास नदी में मिल जाती है, जो मनाली रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो ये ब्यास नदी में पार्वती नदी यहाँ पे मिल जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं शिमला के ग्लेशियर। शिमला में सिर्फ एक ही ग्लेशियर है, चंद्रनाहन ग्लेशियर, और चंद्रनाहन झील भी शिमला में ही है। तो यह ग्लेशियर शिमला जिले के रोहड़ू के चांसल शिखर पर स्थित है। कहाँ पे, रोहड़ू के चांसल शिखर पे है, और इससे पब्बर नदी को पानी मिलता है। नेक्स्ट है हमारा किन्नौर के ग्लेशियर। किन्नौर में एक ही ग्लेशियर है, गारा ग्लेशियर। यह ग्लेशियर किन्नौर जिले में स्थित है और इससे गारा खड्ड को पानी मिलता है, जो कि सतलुज की सहायक नदी है। अब डिस्कस करेंगे हम इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला है 1939 में सर्वप्रथम किसने मिलांग ग्लेशियर पर विजय प्राप्त की थी, तो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय छात्र संघ के सदस्यों ने। चंद्रनाहन ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है, तो वो है 6000 मीटर और ये शिमला में है। लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी किसने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एंड्रयूज विल्सन ने 1873 में कहा था।
हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो है बड़ा सीगड़ी ग्लेशियर। इसकी लंबाई जो है 25 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 किलोमीटर है। पाँचवा है 1936 में बड़ा सीगड़ी ग्लेशियर ने चंद्रा घाटी में भारी तबाही मचाई थी, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील का निर्माण हुआ था? तो वो हुआ था चंद्रताल झील। कब हुआ था ये? टूटा था 1936 में। बड़ा सीगड़ी ग्लेशियर में किसने सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी? जो मतलब सबसे पहले सफलतापूर्वक बड़ा सीगड़ी ग्लेशियर में चढ़ा था वो चढ़े थे स्टीफेंस 1958 में और मेजर बलजीत सिंह 1970 ईस्वी में। तो 12 साल का डिफरेंस था। 1958 में स्टीफेंस चढ़े थे और 12 साल बाद 1970 में मेजर बलजीत। तो बड़ा सीगड़ी से बड़ा मतलब 12, इसे याद रखना है कि 1958 में स्टीफेंस चढ़े थे, 12 साल बाद मेजर बलजीत सिंह। बड़ा सीगड़ी ग्लेशियर लाहौल स्पीति की किस घाटी में स्थित है? तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं घाटियों से, तो वो है चंद्रा घाटी में। द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर का नाम किसने रखा? अंग्रेजी महिला थी एल्स नदे, उनके नाम पे रखा गया है। मियार ग्लेशियर कितना लंबा है? ये क्वेश्चन आ गया। लास्ट में र है तो 12 में भी ऐसे 2 पढ़ा जाता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मियार ग्लेशियर की लंबाई जो 12 किलोमीटर है। कुल्टी ग्लेशियर लाहौल स्पीति जिला में कहाँ पर है? तो वो है कोकसर के नज़दीक। सोनापानी ग्लेशियर पर पहली बार सर्वेक्षण किसने और कब किया था? तो मैंने बता दिया, सोना से सोना और पानी, तो वॉकर, और पानी से पास्को, और कब किया था? 1906 ईस्वी में। और अब ये भी बताता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो वो है सियाचिन, और इसकी जो लंबाई है वो है 76 किलोमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 5400 किलोमीटर, 5400 मीटर। और ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल भी है। और दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का तो सियाचिन है, पर दुनिया का कौन सा है? तो वो है फैज़सेनको, और इसकी लंबाई जो है 77 किलोमीटर है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 6200 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, मतलब वहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है ग्लेशियर। तो और ये है तजाकिस्तान में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।